हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बड़ा ज़ोर शोर से कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आपको पता होगा 14 अप्रैल 1891 को 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ। इनका जन्म हुआ महार कुल में। यह जाति से महार थे। महार जाति में इनका जन्म हुआ। भारत में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनका जन्म इस भारत के लिए सौभाग्य की बात है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म इस भारत के लिए सौभाग्य की बात है। और आप सोच रहे होंगे सौभाग्य की बात कैसे कह रहे हैं। अगर दुनिया का तो छोड़ दीजिए, अगर भारत के इतिहास के पन्नों को खंगाल करके अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस भारत के मिट्टी में जो खुशबू है, जो मिठास है, जो नशा है और जो स्वाद है, इन्हीं लोगों की बदौलत है। वरना लोग कहता है ना कि घर के गली में तो कुत्ता भी शेर बनता है, अगर बाहर बन के दिखाओ तो बताए। जैसे ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो, जब राष्ट्रपति हो, जब भारत के बाहर विदेशों में जाते हैं तो विदेश के लोगों का सर सिर्फ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा बुद्ध के सामने उठ नहीं पाता है। इतनी शक्ति और इतनी पावर इन्होंने डेवलप कराया। ये भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म भारत में हुआ। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है। 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विवाह 1905 में हुआ। 1905 में इनका विवाह हुआ और पत्नी का नाम था रमाबाई। रमाबाई पत्नी का नाम था और रमाबाई ने अपने आप को मिटा दिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाने में। इस धरती पे शायद ही कोई ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति के लिए इतनी समर्पित और इतना श्रद्धा भाव से काम कर रही होगी। रमाबाई इनका नाम था। 1935 में एक बीमारी की वजह से इनका मृत्यु हो गया रमाबाई का। तब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने 1948 में दूसरा शादी किया और वो दूसरी पत्नी जो थी वो ब्राह्मण कुल की थी जिनका नाम था शारदा कबीर नाम था। और ये शारदा कबीर डॉक्टर थी, पेशे से डॉक्टर थी। दूसरा विवाह 1948 में हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बंबई से एलिफिंस्टन विश्वविद्यालय से स्नातक किया इन्होंने। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एमए और पीएचडी की जो डिग्री है कोलंबिया विश्वविद्यालय से पास किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने पास किया। और यहाँ पर देखिएगा तो 1923 की बात है। 1923 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बैरिस्टर बन गए। 1923 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बैरिस्टर बन गए यहाँ पर। और 1924 में बंबई में ही उन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। 1924 में उन्होंने बंबई में एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना उन्होंने यहाँ पर किया।
और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से प्रवेश 1930 में हुए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1930 में इनका प्रवेश होता है सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में, 1930 में हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे आदमी थे, इतने पढ़े लिखे, जो हम लोग राष्ट्रीय नेताओं के बारे में जो पढ़ते हैं, जो लोग अमेरिका में पढ़ाई किया, जो लोग लंदन में पढ़ाई किया, अगर पढ़ाई लिखाई की अगर हम लोग बात करें तो इतना कहा जा सकता है कि पढ़ाई लिखाई के मामले में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लोग पाँव के धूल के बराबर भी नहीं थे, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे। और सबसे गर्व की बात है कि वो हमारे भारत के थे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। एक होता है ना, जब भी हम विदेश चले जाते हैं तो सामने वाला कहेगा कि तुम्हारे देश में कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है। जब डॉक्टर अम्बेडकर की बात आती है तो चुप हो जाता है, सर झुका लेता है। जो मान और सम्मान जो बड़ा है आपके भारत की, सोच के देखिए। देखिए, हम यही कहेंगे कि जातीय चश्मा थोड़ा सा, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, है ना, आप लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं। बाकी ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वालों की तरह तो आपका दिमाग नहीं है। आपको शिक्षक बनना है, आपको ऑफिसर बनना है ना, आपको बहुत बड़े पद पे जाना है, तो कम से कम जाति धर्म का चश्मा उतार करके किसी भी व्यक्तित्व को पढ़ना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर का इस तरह से व्यक्तित्व है कि हिंदुस्तान के मिट्टी में ऐसा व्यक्तित्व ही किसी का नहीं है। हम लोग पर्सनालिटी जब पढ़ेंगे सभी लोगों का, उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो व्यक्तित्व है, जो इन्होंने अपने बचपन से लेकर के जो अंतिम तक जो संघर्ष किया, आप कितना दुख सहे होंगे, बहुत ज़्यादा दुख, कितना दुख सहे होंगे। सोच के देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतना दुख इस धरती पे, खासकर इस भारत की धरती पे कोई नहीं सहा होगा। इतना सहने के बावजूद भी भारत के निर्माण में इनकी जो योगदान है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तब इन्होंने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अछूतों के अधिकार के लिए मांग की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी उस समय, उसी का गुलाम था बहुत सारा देश, हमारा भारत भी गुलाम था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अछूतों के लिए अलग मताधिकार की मांग की, और ये भारत के बाहर लंदन में, वहाँ पे इनके अधिकारों को स्वीकार कर लिया गया। और यही वजह था कि गोलमेज सम्मेलन, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें, उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बुलाया गया। 1930, 31, 32 तीन गोलमेज सम्मेलन होता है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि बनकर के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वहाँ पर गए। बात 1932 का है, बात यहाँ पर 1932 का है। और 1931 में, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जो हैं वहाँ पर जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे अलग मताधिकार की बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर रहे हैं, और बीच से उठ कर के ही वो चले आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ें हैं, जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक व्यक्ति इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, जो टेबल पे सारे लोग बैठे हुए थे, यहाँ तक कहें तो जो जब ये लंदन पहुँचते हैं गांधी, तो जिस तरह से हम लोग देखते हैं अपने गांव में मदारी वाले आते हैं तो बच्चे लोग भीड़ लगा देते हैं देखने के लिए, उसी तरह से भीड़ हो जाता है। तमाशा बना दिया गांधी साहब ने, है ना। लेकिन अम्बेडकर साहब देखिएगा, एकदम सूट बूट जूता टाई वाई लगा करके वहाँ पहुँचते हैं। गांधी की बातें उतनी सुनी नहीं जाती है जितना सारे लोग ध्यान से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात सुनते हैं। लेकिन गांधी जी वहाँ से कॉन्फ्रेंस से ही उठ करके चले आते हैं भारत, और भारत में आने के बाद यहाँ पर किसी तरह से अम्बेडकर और गांधी के बीच में पूना पैक्ट हो जाता है। पूना पैक्ट का जो एक समझौता है वो होता है, अम्बेडकर के बीच में होता है और गांधी के बीच में होता है। और डेट भी आपको बता देते हैं, वो डेट है आपका 24/9/1932 को होता है।
ये समझौता होता है। इसके बाद से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोचते हैं कि कम से कम अंग्रेजी सरकार जो है यह भारत में बना रहे। कुछ दिन तक अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के लिए यह बना रहे और भारतीयों का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसका विरोध करने लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को ये बात पता है कि यहाँ पर जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी तब तक ओबीसी का अधिकार जो है वो सुरक्षित रहेगा, एससी एसटी का जो अधिकार है सुरक्षित रहेगा। सामाजिक संरचना इतना जटिल था, इस सामाजिक संरचना में जीने के लिए और अपने अधिकारों को स्थापित करने के लिए अंग्रेजी सरकार का रहना जरूरी था। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार की बना रहे इसके लिए उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किया। 1942 में इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। और आपको ये बात पता है, भारत की सामाजिक संरचना इतना जटिल था, इतना पाखंड, जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, लोगों को परछाई से भी क्या था, परहेज था, इतना ज़्यादा परहेज था। तब उन्होंने इस जटिलता को समाप्त करने के लिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस जटिलता को समाप्त करने के लिए, देखिए कितनी बड़ी पावर, कितनी बड़ी शक्ति थी। वाकई में अगर आप पढ़ लिख लेते हैं तो पढ़ाई लिखाई में आपका दिमाग जो है कुछ और ही चीज़ें कहने लगता है। आपकी बौद्धिक विकास जब होगी तो चीज़ों को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखने लगते हैं। इस सामाजिक संरचना की जड़ को खंगाल दिया, एकदम खोद खोद के, है ना, जिस तरीके से अभी चल रहा है ना कि मस्जिद के नीचे खुदाई करो, हो सकता है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिले, अभी चल रहा है राजनीति में, पढ़िएगा आप लोग, है ना। और फिर कुछ दिनों के बाद ये कोई कहेगा कि अच्छा ठीक है मंदिर के नीचे देखो, हो सकता है बुद्ध की मूर्तियां मिल जाए। बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सामाजिक संरचना आज की देन नहीं है, बहुत वर्षों से चली आ रही थी। तो सामाजिक संरचना जो सबसे ज़्यादा जटिल थी, उस सामाजिक संरचना को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ठीक कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, उन्होंने मनुस्मृति को ही जला दिया, मनुस्मृति को जला दिया। भारत के अधिकतर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सोचते हैं कि अच्छा ही किया, अंदर से एकदम कहते हैं, लेकिन खुल के नहीं बात कर सकते। कहता है ना कि भगत सिंह तो सब कोई चाहता है, लेकिन मेरे घर में हो ये कोई नहीं चाहता। क्या मेरे घर में हो ये कोई नहीं चाहता। और आपको बता दे इतनी बड़ी क्षमता, इतनी बड़ी शक्ति इस सामाजिक संरचना की जटिलता को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए जो कदम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उठाया, आज तक किसी ने नहीं उठाया। ये बड़ी कमाल की बात है। उन्होंने मनुस्मृति को क्या कर दिया, जला दिया। और इतना ही नहीं, इनको ये बात समझ में आ गई कि इस धर्म में सिर्फ लोगों की मानसिकता, शारीरिक और मानसिक जो है गुलामी की बेड़ियां ही पहनाई जा सकती है। इससे समाज के लोगों का क्या, इससे देश का भला हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने इस धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना ली। बौद्ध धर्म उन्होंने अपना ली और इनके लाखों अनुयायी हो गए। यहाँ पे लाखों अनुयायी थे। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो आपको ये बात पता होगा कि आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका महात्मा गांधी का ही था। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा योगदान था इस स्वतंत्रता दिलाने में। लेकिन इस देश के निर्माण में, इस भारत के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही है। डॉक्टर अम्बेडकर का है सबसे ज़्यादा निर्माण। स्वतंत्रता दिलाना एक अलग बात है और देश के निर्माण करना ये अलग बात है। देश का निर्माण बहुत अलग किस्म का ब्रेन चाहिए। आप देखते होंगे चाइना का निर्माण के पीछे कितना बड़ा योगदान वहाँ के, है ना, नेताओं का क्या पर्सनालिटी रहा। अमेरिका के निर्माण के पीछे देखिए, यूरोप के निर्माण के पीछे देखिए। उसी तरीके से भारत की आज़ादी में सर्वाधिक योगदान महात्मा गांधी का तो रहा, लेकिन इस देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का था। क्यों? भारत की तो बात छोड़ दीजिए, उस समय एशिया में भी इतना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। इतनी
इतनी डिग्री किसी के पास भी नहीं था, इतनी डिग्री किसी के पास भी नहीं था। और जब इनको मौका मिला, अब हम लोग अभी ये बात करेंगे कि भारत के लिए उन्होंने क्या किया। आपको पता होगा कि जब देश आज़ाद हुआ तो सारे लोग, जितने भी लोग थे, जितने भी राष्ट्रीय नेता थे, यहाँ तक कि महात्मा गांधी कहते थे कि भाई पोस्ट जो है सोच समझ के दिया करो नेहरू को। नेहरू उनके बहुत प्रिय आदमी थे, प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके चहेते थे। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के लिए जो किया, आप यहाँ पर देखिए, भारत के लिए उन्होंने क्या किया। सबसे पहले संविधान की रचना की, संविधान की रचना की। और संविधान की रचना में सबसे पहले ये बात सुनिए, संविधान की रचना इस तरीके से किया गया कि पूरी दुनिया में कहा जाता है कि इस संविधान की तुलना अन्य देशों के साथ किया ही नहीं जा सकता, जितना खूबसूरत इस संविधान को लिखा गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स लिखा गया, इस संविधान में जो फंडामेंटल राइट लिखा गया, मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार दुनिया के जितने भी संविधान हैं उस संविधान से बिल्कुल अलग बनाता है, जो भारत के लोगों के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने यहाँ पर लिखा। मौलिक अधिकार, आप अमेरिका की बात करते हैं, आप ब्रिटेन की बात करते हैं, उन वहाँ के लोगों से भी कहीं ज़्यादा अधिकार जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान में भारत के लोगों के लिए दिया। ये संविधान की रचना एक विशेषता है इनकी। आरबीआई बैंक हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर, आरबीआई बैंक, इस आरबीआई बैंक के निर्माण के पीछे जो ब्रेन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही था। आप घरों में अभी जो आप देख रहे हैं ना, लाइट जल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप अपने घरों में हैं, स्वच्छ पानी पीते हैं, एकदम प्यूरिफाई किया हुआ पानी। ये लाइट जो जल रहा है और प्यूरिफाई जो पानी हमको मिलता है, यह भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही देन था, यह भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही देन था। श्रम जो अधिकार हमको मिला कि 8 घंटा काम करना है, इतने घंटे काम करना है, ये अधिकार भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही दिलवाई थी, ये अधिकार। और सबसे बड़ी अधिकार आपको पता है, आज जो बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी में एसडीएम और डीएसपी की तैयारी करते हैं, आईएएस बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, है ना। ये जो अधिकार है महिलाओं के लिए, जितना अधिकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकार के लिए दे दिया, शायद कोई नहीं दे सकता। और यही बार बार आप बहुत सारा किताब पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं होते तो महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बन के रह जाती, और किसी के घर में चौखट, है ना, चौकी ही कर पाती। बिहार शिक्षक भर्ती में टीचर बनने का जो ख्वाब है, जो डीएसपी, है ना, राज्यपाल वगैरह ये सब बनने का जो सपना हम लोग जो रखते हैं, वो सपना पूरा नहीं हो पाता। लेकिन एक बड़ी दुख की बात है ना, खास करके हम महिलाओं को बोलेंगे कि जब आप कंप्लीट करती हैं जब आप कंप्लीट करती हैं, और सारे महिलाओं की बात यहाँ पे हो रहा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक ऐसे शख्स थे जो सिर्फ दलितों के महिलाओं के लिए नहीं किए। हम लोग तो इसको एक दायरा में बांध देते हैं, वो तो गलत सेंस में हो जाता है। वो भारत के लिए, भारत की महिलाओं के लिए इतना काम किया कि किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी नेता हैं उनके व्यक्तित्व को उठा कर के देख लीजिए, ऐसा महान पर्सनालिटी मिलेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही आपको नौकरी मिलती है, जैसे ही आप डीएसपी आईपीएस बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, तो पता चलता है कि घर में, है ना, हमारे यहाँ एक मेरे मित्र बन गए, तो मतलब मित्र बन गई, बीपीएससी से ऑफिसर बन गई, तो पता चला कि वहाँ पे पूरा बड़ा सा एक मंदिरों का ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये थोड़ा सा लगता है कि कम से कम एक फूल जरूर अम्बेडकर के चरणों में डालना चाहिए, ताकि उन्हीं की बदौलत आप यहाँ पर हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी योगदान है महिलाओं के अधिकार को लेकर के। और भारत में जो मुस्लिम जो बड़ी आज है ना एक अधिकार के साथ जो रहते हैं, उस अधिकार के पीछे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये संघर्ष है यहाँ पर। उसके बाद जो युवाओं की जो प्रथम प्राथमिकता हो जाती है, जब आप पढ़ने लिखने लगते हैं तो इंटरकास्ट मैरिज का सपोर्ट करते हैं, और इंटरकास्ट मैरिज के सपोर्ट के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने पहल किया था, उन्होंने पहल किया था। एक चीज़ और बताते हैं आपको यहाँ पर
गांधी जी चाहते थे कि भारत के लोगों को ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। माँ चौथी क्लास तक अगर पढ़ लेते हैं तो काम उनका चल जाएगा। खुद तो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे और भारत के लोगों को क्या कह रहे हैं, चौथी क्लास तक पढ़िए आपका काम चल जाएगा। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि भारत के सभी लोगों को हाई एजुकेट होना चाहिए। सर्वाधिक पढ़े लिखे होने के लिए वो हमेशा जो है अपील करते हैं। सबसे ज़्यादा अपील उन्होंने क्या किया, हाई एजुकेशन की। हाई एजुकेशन की बात किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया। लास्ट में वो दिन है 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो जाती है और हमेशा ही प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस जो है यह मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण दिवस जो है यह मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। इस तरीके से दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया और यहाँ तक कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले आदि महापुरुष ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट है। तो ये यहाँ तक हमारा ये टॉपिक है, समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।